जिस प्लेटफॉर्म ने दुनिया को कनेक्ट कर दिया है, जिसका नाम हर किसी की ज़ुबान पर है, चाहे वो कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, एक बिजनेसमैन हो या आपकी दादी जो आपसे वीडियो कॉल करती है। वो प्लेटफॉर्म है फेसबुक और इसके फाउंडर है मार्क जकरबर्ग। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कहानी में जो बिल्कुल हॉलीवुड फिल्म जैसी है, क्योंकि सच बताऊं, उनकी ज़िंदगी पर बनी मूवी द सोशल नेटवर्क ने तो आधी कहानी भी नहीं दिखाई। आपने मार्क जकरबर्ग को देखा होगा, हमेशा ग्रे टी शर्ट पहने, स्पेक्स लगाए, थोड़ा रोबोटिक सा लगता है ना। लेकिन गेस व्हाट, एक समय था जब ये इतने फेमस नहीं थे, जब ये अपने घर में कंप्यूटर के साथ अकेले बैठे कोड लिखा करते थे। आज हम बात करेंगे उनकी फैमिली बैकग्राउंड से लेकर उनके स्कूल डेज तक, कैसे उन्होंने अपने पापा के डेंटल क्लिनिक के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, कैसे उन्होंने हार्वर्ड में फेस मैश बनाया और लगभग एक्सपेल्ड हो गए, कैसे उन्होंने अपने डॉर्म रूम से फेसबुक की नींव रखी और कैसे आज मेटा प्लेटफॉर्म से उनकी नेटवर्थ लगभग 200 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 18 से 19 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्टोरी। मार्क एलियोट जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को हुआ न्यूयॉर्क स्टेट की वाइट प्लेन्स नाम की सिटी में। लेकिन उनका बचपन गुजरा डोब्स फेरी नाम के एक छोटे से टाउन में जो वेस्टचेस्टर काउंटी में आता है। अब बात करते हैं उनके परिवार की। मार्क के डैड का नाम डॉक्टर एडवर्ड जुकरबर्ग है। वो एक डेंटिस्ट थे। उनकी अपनी डेंटल प्रैक्टिस थी जो उनके घर के पास ही थी। मार्क की मदर का नाम है कैरेन कैम्पनेर। वो एक साइकेट्रिस्ट है, मेंटल हेल्थ की एक्सपर्ट। तो आप समझ सकते हैं कि मार्क का बचपन वैज्ञानिक रूप से समृद्ध वातावरण में गुजरा। एक तरफ साइंस, दूसरी तरफ ह्यूमन माइंड। और इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों, एडवर्ड और कैरेन की मुलाकात एक ब्लाइंड डेट पर हुई थी। फ्रेंड्स ने उनका इंट्रोडक्शन कराया था। उस वक्त एडवर्ड डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से और कैरेन ब्रुकलाइन कॉलेज में साइकेट्री की स्टूडेंट थी। फिर 1979 में उन्होंने शादी कर ली। मार्क की 3 सिस्टर्स हैं एंड ही इज़ द ओनली सन। मार्क की फैमिली जूइश होने के साथ साथ मॉडर्न लाइफस्टाइल को भी अपनाते हैं। उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स यूरोप से आए थे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और पोलैंड से। अब बात करते हैं फाइनेंशियल कंडीशन की। मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास का परिवार था उनका। कंफर्टेबल लाइफ थी, लेकिन ऐसे नहीं कि चांदी की चम्मच लेके पैदा होने वाली स्टोरी हो। पापा डेंटिस्ट, मोम साइकेट्रिस्ट, स्टेबल इनकम, पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्जरी नहीं थी। लेकिन गेस व्हाट, एडवर्ड ने एक चीज़ बहुत अच्छी की। उन्होंने कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट लिया। 1980s में ही उन्होंने अपने घर में एक अर्ली मॉडल का कंप्यूटर खरीद लिया था। जब मार्क पैदा हुए, एक कंप्यूटर पहले ही घर में था। अब आते हैं असली कहानी पर। मार्क को कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट कहाँ से आया? ये 1990 का दौर था। मार्क सिर्फ 10-11 साल के थे। मार्क के डैड ने देखा कि मार्क का स्कूल का होमवर्क में मन नहीं लगता, लेकिन जब कंप्यूटर के सामने मार्क बैठते हैं तो घंटों निकल जाते हैं। तो उन्होंने डिसीजन लिया, लेट्स टीच हिम सम प्रोग्रामिंग। मार्क के डैड ने मार्क को बेसिक नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई, जो कि अटारी नाम के कंप्यूटर्स पर रन होती थी। लेकिन कुछ समय बाद मार्क के डैड ने मार्क के लिए एक डेविड न्यूमैन नाम के एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर कर लिया, जो मार्क को प्रोग्रामिंग सिखाते थे। और गेस व्हाट, डेविड न्यूमैन का स्टेटमेंट फेमस है। उन्होंने कहा कि मार्क एक प्रोडिजी है। मतलब जैसे म्यूजिक में चाइल्ड प्रोडिजी होते हैं, वैसे मार्क कोडिंग में थे। पर कुछ समय बाद मार्क ने मर्सी कॉलेज नाम के कॉलेज में इवनिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली, जो उनके घर के पास था। अब सोचिए, एक हाई स्कूल स्टूडेंट
जो कॉलेज के ग्रेजुएट लेवल के कंप्यूटर कोर्सेज ले रहा है। ये 1990s की बात है। फिर आया पहला बिग ब्रेक थ्रू, ज़ुकनेट। जब मार्क 11-12 साल के थे, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया ज़ुकनेट नाम से। ये क्या था? उनके पापा का डेंटल क्लिनिक अलग बिल्डिंग में था। घर में कंप्यूटर था। मार्क ने ऐसा सिस्टम बनाया कि घर और क्लिनिक के बीच में मैसेजेस एक्सचेंज हो सके। बेसिकली ये AOL इंस्टेंट मैसेंजर का अपना वर्जन था, लेकिन उससे भी पहले। सोचिए, AOL मैसेंजर आया 1997 में और मार्क ने 1995 या फिर 1996 में ये अपना मैसेंजर बना लिया था। और वैसे भी अभी भी ये मार्क बच्चा ही है। अब बात करते हैं हाई स्कूल डेज़ की। मार्क की एजुकेशन का सफ़र आगे बढ़ा है। उन्होंने पहले एड्सली हाई स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन बाद में ट्रांसफ़र ले लिया फिलिप्स एक्स्टर एकेडमी में। ये एक बहुत प्रेस्टिजियस बोर्डिंग स्कूल है न्यू हैम्पशायर में। और एक इंटरेस्टिंग साइड फैक्ट, मार्क यहाँ फेंसिंग टीम के कैप्टन थे, तो वो सिर्फ बिल्कुल गीक नहीं थे, एक एथलीट भी थे। फिलिप्स एक्स्टर एकेडमी में रहते हुए मार्क ने 2 चीज़ें अचीव की। पहला, क्लासिक्स में एक्सीलेंस, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, हिब्रू, ये सब उन्होंने पढ़े थे। इनका माइंड बहुत शार्प था। और दूसरा, प्रोग्रामिंग में मास्टरी। उन्होंने एक म्यूज़िक प्लेयर बनाया साइनेप्स मीडिया प्लेयर के नाम से। ये साइनेप्स क्या था? ये एक स्मार्ट म्यूज़िक प्लेयर था जो मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करता था। ये यूज़र की लिसनिंग हैबिट्स को सीखता और ऑटोमेटिक प्लेलिस्ट बनाता था। आज के समय में स्पॉटिफाई या एप्पल म्यूज़िक जो अभी कर रहे हैं, वो मार्क ने 2001-2002 में हाई स्कूल में किया था। जब ये सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर आया तो कंपनीज ने देखा। माइक्रोसॉफ्ट और AOL ने मार्क को ऑफर दिया, हम तुम्हें हायर करना चाहते हैं, तुम्हारा सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं, हमारे पास आओ। उन्होंने मार्क को नौकरी का प्रस्ताव दिया। पैसा भी बहुत अच्छा था, लेकिन गेस व्हाट, मार्क ने मना कर दिया। उस समय उनका फोकस था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाना। ये डिसीजन इम्पोर्टेंट है। 2002 में एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़ना, ये दिखाता है कि मार्क की सोच क्या थी। वो सिर्फ पैसा नहीं, ज्ञान और अनुभव चाहते थे। सितंबर 2002 में मार्क जुकरबर्ग ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एंट्री ली। वो यहाँ कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी में इनरोल हुए और हार्वर्ड में रहते हुए वो अल्फा एप्सिलॉन पाई जूइस फ्रेटर्निटी के मेंबर बने। फ्रेटर्निटी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली USA में। हार्वर्ड में मार्क की रेपुटेशन प्रोग्रामिंग में पहले से ही अच्छी थी। प्रोफेसर जानते थे कि ये लड़का खास है, लेकिन मार्क का दिमाग हमेशा कुछ नया करने में लगा रहता था। पहला एक्सपेरिमेंट था कोर्स मैच। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसका आइडिया था कि स्टूडेंट्स अपने कोर्सेज सिलेक्ट कर सके, देखे कि उनके फ्रेंड्स कौन सा कोर्स ले रहे हैं और स्टडी ग्रुप्स बना सके। बेसिक सोशल नेटवर्क कॉन्सेप्ट था, लेकिन लिमिटेड था। नवंबर 2003 में मार्क 19 साल के थे। वो थोड़ा ज़्यादा ही क्रिएटिव हो गए। हार्वर्ड की एक पुरानी परंपरा थी, फ्रेशमैन स्टूडेंट्स को एक डायरेक्टरी मिलती थी जिसमें उनकी फ़ोटोज़ होती थी, उनकी बुनियादी जानकारी होती थी। स्टूडेंट्स इसे फेस बुक्स बुलाते थे। मार्क के पास इस डेटा का एक्सेस था, तो उन्होंने एक नया आइडिया सोचा, वाई नॉट क्रिएट अ हॉट और नोट गेम। फिर उन्होंने कोड लिखा और फेस मैस नाम की वेबसाइट बनाई। इस साइट में 2 फोटोज़ दिखती थी। आपको वोट करना था कि कौन ज़्यादा हॉट है। फ़ोटोज़ थी हार्वर्ड स्टूडेंट्स की और स्टूडेंट्स की फ़ोटोज़ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोटेक्टेड डेटाबेस से चोरी की गई थी। और फेस मैस वेबसाइट का कोड और फाइल्स, फ़ोटोज़ जैसे रिसोर्सेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सर्वर्स को यूज़ करके होस्ट या स्टोर की गई थी। एंड ऑब्वियसली साइट वॉज इंटरेस्टिंग, सो यूज़र बेस इंक्रीज़ हुआ। सर्वर्स पे रिक्वेस्ट्स ज़्यादा आई क्योंकि ये नॉर्मल एकेडमिक ट्रैफिक तो था नहीं। सो एज अ रिज़ल्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सर्वर्स क्रैश हो गए। लेकिन जल्द ही
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी को पता चल गया कि फ़ोटोज़ बिना परमिशन के इस्तेमाल हो रही है। मार्क को हार्वर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के सामने पेश होना पड़ा। उन पर आरोप लगे सिक्योरिटी ब्रीच, कॉपीराइट वायलेशन, इंडिविजुअल प्राइवेसी का वायलेशन। उनकी सस्पेंशन की बात होने लगी। मार्क ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी हार्वर्ड के ऑफिशियल स्टूडेंट न्यूज़पेपर यानी कि हार्वर्ड क्रिम्सन के थ्रू। और फन फैक्ट, फेस मैस्क के बाद भी हार्वर्ड में बात फैल गई कि मार्क नाम का लड़का कुछ अलग करता है और यहीं से उनकी पहचान बनी। जनवरी 2004 में मार्क ने कोड लिखना शुरू किया एक नए प्रोजेक्ट के लिए। फेस मैस्क के बाद उन्होंने सोचा लोग एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आइडेंटिटी के साथ, रियल नेम के साथ, तो क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जहाँ पे ये सब पॉसिबल हो। और फिर फाइनली 4 फरवरी 2004 को द facebook.com लॉन्च हुआ। ये स्टार्ट हुआ मार्क के डॉर्म रूम से, क्रिकलैंड हाउस रूम H33। लेकिन मार्क अकेले नहीं थे, उनके साथ थे एडुआर्डो सेवेरिन जो ब्राज़ीलियन स्टूडेंट थे और बिजनेस की नॉलेज रखते थे, डस्टिन मॉस्कोविट्स जो प्रोग्रामर और उनके रूममेट भी थे, चेरिस ह्यूग्स जो एक और प्रोग्रामर थे, और एंड्रियो जो आर्टिस्ट और डिज़ाइनर थे। अब सवाल ये था कि प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहाँ से लाया जाए। एडुआर्डो ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी, कुछ $1000। उन्होंने सर्वर्स का खर्चा उठाया, होस्टिंग का खर्चा उठाया। वजह यह थी कि फेसबुक एड फ्री था, लेकिन उनका मानना था कि पहले यूज़र्स लाओ, पैसा बाद में आएगा। क्या था द फेसबुक का आइडिया? एक ऑनलाइन डायरेक्टरी जहां हार्वर्ड स्टूडेंट्स अपनी प्रोफाइल्स बना सकते हैं, अपनी फ़ोटोज़ डालें, इंटरेस्ट लिखें और फ्रेंड से जुड़ सके। लेकिन इसकी खासियत थी प्राइवेसी। आप सिर्फ अपने नेटवर्क के लोगों को देख सकते थे। तो उनका ये प्रोजेक्ट हार्वर्ड के अंदर ही लिमिटेड था। और क्या हुआ, पहले 24 घंटों में 1200 स्टूडेंट्स ने साइन अप किया और हार्वर्ड में टोटल 6500 स्टूडेंट्स थे। अगले 2 हफ्तों में आधे से ज़्यादा हार्वर्ड ने साइन अप कर लिया। मार्क का विज़न था कि ये एक ट्रस्टेड नेटवर्क हो, कोई फेक नाम नहीं, कोई एनोनिमस नहीं, रियल आइडेंटिटी, रियल कनेक्शंस हो। फिर आया एक्सपेंशन का टाइम। फेसबुक का क्रेज़ हार्वर्ड से बाहर निकल गया। मार्क और डस्टिन ने डिसाइड किया कि क्यों ना दूसरे कॉलेजेस में भी लॉन्च किया जाए। मार्च 2004 में कोलंबिया, स्टैनफोर्ड, येल। अप्रैल 2004 में MIT, बोस्टन यूनिवर्सिटी, NYU। फिर आगे बढ़ते गए, कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, फिर UK के कॉलेजेस। जहाँ भी लॉन्च करते वे अपना प्रोजेक्ट, उनको रिस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा था। मार्क ने फिर डस्टिन को फुल टाइम हायर कर लिया। फिर उन्होंने सीन पार्कर को इंक्लूड किया। सीन पार्कर वो थे जिन्होंने नैपस्टर बनाया था। वो सिलिकॉन वैली में पहले से ही एक जाने माने शख्सियत थे। समर 2004 में मार्क, डस्टिन और कुछ फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि कैलिफोर्निया चलते हैं। पेलो एल्टो में एक छोटे से घर किराए पर लिया। वो सोचते थे कि बस समर की बात है, फिर हार्वर्ड बाद में वापस लौट जाएंगे। लेकिन जो होने वाला था वो उनकी ज़िंदगी बदल देने वाला था। फिर हुई पीटर थिल की एंट्री। सीन पार्कर ने एक मीटिंग अरेंज की पीटर थिल के साथ। पीटर थिल वो थे जिन्होंने पेपैल बनाया था और अब वो एक इन्वेस्टर थे यहाँ पर फेसबुक में। उन्होंने फेसबुक को देखा, संभावनाएं देखी और $5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। ये पहला इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट था फेसबुक के लिए। अब मार्क के पास 2 ऑप्शन थे, हार्वर्ड लौटकर डिग्री पूरी करे या कैलिफोर्निया में रहकर इस प्रोजेक्ट को $1 बिलियन कंपनी बनाए। एंड गेस व्हाट, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। 2004 के एंड तक फेसबुक के यूज़र्स 1 मिलियन क्रॉस कर गए। अब ये सिर्फ कॉलेज नेटवर्क नहीं रहा था, ये एक मूवमेंट बन रही थी। लेकिन हर कहानी में ड्रामा होता है, फेसबुक की कहानी में भी था। जब फेसबुक फेमस हुआ तब 3 हार्वर्ड सीनियर्स ने फेसबुक के अगेंस्ट केस कर दिया। उन 3 लोगों के नाम थे कैमेरॉन विंकलेवॉस, टाइलर विंकलेवॉस और दिव्या नरेंद्रा। इनका आरोप था कि मार्क ने उनका आइडिया चुराया है। क्या था केस?
2003 में इन तीनों ने मार्क से कांटेक्ट किया था एक प्रोजेक्ट के लिए, harvardconnection.com, जो बाद में कनेक्ट यू बन गया। ये भी एक सोशल नेटवर्क बनाना चाहते थे। मार्क ने हाँ कहा, कोड लिखना भी शुरू किया, लेकिन बाद में पीछे हट गए और अपना खुद का फेसबुक बना लिया। इनका आरोप था कि मार्क ने जानबूझकर उन्हें धोखा दिया है। केस का नतीजा क्या हुआ? सालों तक मुकदमा चला। 2008 में समझौता हुआ। विंकलेवोस ट्विंस को मिला $20 मिलियन कैश और 1.2 मिलियन फेसबुक शेयर्स। आज अगर वो शेयर्स रखे होते तो उनकी वैल्यू बिलियंस में होती, लेकिन उन्होंने जल्द ही बेच दिए थे। और एक और केस था एडुआर्डो सेवेरिन का। ये वही फ्रेंड था जिसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी थी। फिल्म द सोशल नेटवर्क में दिखाया गया कि कैसे मार्क ने एडुआर्डो को धीरे धीरे कंपनी से बाहर कर दिया, उनके शेयर्स डाइल्यूट कर दिए। रियलिटी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन बाद में दोनों ने सेटल कर लिया मामला। एडुआर्डो आज भी बिलियनियर है और मार्क के साथ उनकी दोस्ती ठीक हो गई। लीगल बैटल्स तो चलती रही, लेकिन गेस व्हाट, फेसबुक का ग्राफ सिर्फ ऊपर जाता रहा। 2005 में फेसबुक ने $12.7 मिलियन यानी कि इंडियन रुपीस में अराउंड 56 करोड़ रुपीस की वेंचर कैपिटल फंडिंग ली और facebook.com हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन हुआ। 2006 में कोई भी 13 साल से ऊपर जिसके पास ईमेल आईडी हो वो फेसबुक ज्वाइन कर सकता था। और इसी साल उन्होंने 2 गेम चेंजिंग फीचर्स लॉन्च किए, न्यूज़ फीड और फेसबुक प्लेटफॉर्म। न्यूज़ फीड में जब आप लॉगिन करते हो तो आपको दिखता है कि आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं। पहले लोगों को ये पसंद नहीं आया प्राइवेसी कंसर्न की वजह से, लेकिन आज ये फेसबुक की आइडेंटिटी है और फेसबुक प्लेटफॉर्म की वजह से डेवलपर्स अपने ऐप्स बना सकते हैं और जिसके चलते फार्मविले जैसे फेमस गेम्स उभर के आए। 2007 में माइक्रोसॉफ्ट ने फेसबुक में $240 मिलियन इन्वेस्ट किए, यानी कि इंडियन रुपीस में अराउंड 960 करोड़ रुपीस, कंपनी में 1.6% स्टेक के लिए। मतलब पूरी कंपनी की वैल्यू लगभग $15 बिलियन थी, यानी कि इंडियन रुपीस में अराउंड 60,000 करोड़ रुपीस। और मार्क सिर्फ 23 साल के थे। 2008 में फोर्ब्स ने मार्क को वर्ल्ड्स यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर घोषित किया, सिर्फ 23 साल की उम्र में। 2009 और 2010 के बीच में फेसबुक का यूज़र बेस लगभग 500 मिलियन पर पहुंच गया। इसी दौरान फिल्म द सोशल नेटवर्क रिलीज हुई। मार्क को फिल्म पसंद नहीं आई क्योंकि फिल्म में उनको एक नेगेटिव पर्सन के रूप में दिखाया था, लेकिन गेस व्हाट, फिल्म ने फेसबुक की पॉपुलैरिटी और बढ़ा दी। और फिर आया 2012 द बिग वन, फेसबुक आईपीओ, कंपनी पब्लिक हुई, मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन से ऊपर, यानी कि इंडियन रुपीस में अराउंड 5.4 लाख करोड़ से ऊपर हो गई थी, जिसके चलते मार्क की पर्सनल नेटवर्थ $19 बिलियन के आसपास थी, यानी कि इंडियन रुपीस में 1.03 लाख करोड़ के आसपास थी। इतनी बड़ी कंपनी, इतना पैसा, इतना फेम, लेकिन मार्क की पर्सनल लाइफ में कौन है? प्रिसिला चैन, ये मिली थी मार्क से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2003 में। एक फ्रेटर्निटी पार्टी में मार्क ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, बात की और वहीं से रिश्ता शुरू हुआ। प्रिसिला भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, चाइनीज़ अमेरिकन फैमिली से। प्रिसिला का बैकग्राउंड भी मिडिल क्लास था। उनके पेरेंट्स रेफ्यूजीज़ थे जो वियतनाम से अमेरिका आए। उन्होंने बहुत मेहनत की। प्रिसिला ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, फिर मेडिकल स्कूल की पढ़ाई की और पेडियाट्रिशियन बनी। और फिर आया मैरिज का दिन 19 मई 2012। फेसबुक आईपीओ के अगले दिन मार्क ने एक सरप्राइज पार्टी प्लान की थी। सबने सोचा था कि प्रिसिला के मेडिकल स्कूल ग्रेजुएशन का सेलिब्रेशन है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ उनकी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स थे और दोनों ने शादी कर ली। मार्क जुकरबर्ग की शादी एक बिल्कुल सिंपल सेरेमनी थी, उनके पेलो एल्टो वाले घर के बैकयार्ड में।
आज उनकी 3 बेटियां हैं। मैक्सिमा जो 2015 में पैदा हुई थी, अगस्त जो 2017 में आई, और ऑरेलिया जिनका नाम हाल ही में 2023 में सामने आया है। जब उनकी पहली बेटी मैक्सिमा पैदा हुई तब मार्क और प्रिसिला ने एक बहुत ही इमोशनल लेटर लिखा था। उसमें उन्होंने वादा किया है कि वो अपनी 99% फेसबुक शेयर्स, जो उस वक्त लगभग $45 बिलियन के थे, यानी कि इंडियन रुपीस में अराउंड 2.8 लाख करोड़ के थे, अपनी पूरी जिंदगी में चैरिटी और सोशल कामों के लिए दे देंगे। इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव बनाया, जो आज साइंस, एजुकेशन और सोशल जस्टिस पर काम करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मार्क रेड और ग्रीन कलर के लिए कलर ब्लाइंड है, इसलिए उन्होंने फेसबुक का रंग ब्लू रखा, क्योंकि ब्लू उन्हें सबसे साफ दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। फेसबुक के सफ़र में कई बड़े विवाद भी रहे, जिसमें सबसे बड़ा स्कैंडल था 2018 का कैम्ब्रिज एनालिटिका। क्या हुआ था? एक रिसर्चर ने फेसबुक पर एक क्विज ऐप बनाया जिसे 2,70,000 लोगों ने यूज़ किया, लेकिन उस ऐप ने बिना परमिशन के उन लोगों के दोस्तों का भी डेटा निकाल लिया। ऐसे करते करते कुल 87 मिलियन यूजर्स का डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी को बेच दिया गया, जिसका यूज़ 2016 के यूएस इलेक्शंस में वोटर्स को टारगेट करने के लिए किया गया था। जब ये बात बाहर आई तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया और #डिलीट फेसबुक ट्रेंड होने लगा। मार्क को यूएस कांग्रेस के सामने पेश होना पड़ा, जहां उन्होंने 10 घंटे से ज़्यादा की अपनी गवाही दी। उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि उनसे गलती हुई है और अब से प्राइवेसी उनकी पहली प्रायोरिटी होगी, लेकिन डैमेज हो चुका था। इस स्कैंडल ने फेसबुक की इमेज को काफ़ी चोट पहुंचाई थी। इसके बाद साल 2021 में मार्क ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी। उन्होंने फेसबुक कंपनी का नाम बदलकर मेटा प्लेटफॉर्म्स कर दिया। ये उनका मेटावर्स का विज़न था, एक ऐसा डिजिटल यूनिवर्स जहां आप वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के ज़रिए लोगों से मिल सकते हो। मार्क का मानना है कि फ्यूचर में लोग ऑफिस नहीं जाएंगे बल्कि मेटावर्स में मिलेंगे, अपने अवतार्स के साथ कॉन्सर्ट अटेंड करेंगे और दोस्तों के साथ कॉफ़ी पिएंगे। इसके लिए उन्होंने रियलिटी लैब्स में अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। हालांकि अभी तक इसमें उतना प्रॉफिट नहीं दिखा है, लेकिन मार्क को पूरा भरोसा है कि ये फ्यूचर बिल्कुल सच होने वाला है। आज 2026 में मार्क जुकरबर्ग 41 ईयर्स के हो चुके हैं और उनकी नेटवर्थ लगभग $251 बिलियन है, यानी कि इंडियन करेंसी में लगभग 20.8 लाख करोड़, जो उन्हें दुनिया का तीसरा सबसे अमीर इंसान बनाता है। आजकल वो मेटा को एआई की तरफ ले जा रहे हैं और उनका अपना एआई मॉडल लियामा काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इसके अलावा वो अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, ब्राज़ीलियन जिजित्सु सीख रहे हैं और टूर्नामेंट्स भी जीत रहे हैं। पॉलिटिक्स और फ्री स्पीच को लेकर भी उनका नज़रिया बदला है। अब वो प्लेटफॉर्म्स पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो दोस्तों, एक ऐसे लड़के की कहानी जो अपने पापा के डेंटल क्लिनिक के लिए सॉफ्टवेयर बनाता था और आज दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्क कंपनी का मालिक है, हमें बहुत कुछ सिखाता है। पहली बात तो ये कि पैशन सबसे ऊपर है। मार्क को कोडिंग से प्यार था, इसलिए उन्होंने 19 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट की जॉब ठुकरा दी थी। दूसरी बात, फेलियर से मत डरो। फेस मैश की वजह से वो कॉलेज से निकलने वाले थे, लेकिन उसी आइडिया ने आगे चलकर फेसबुक की बुनियाद रखी। तीसरी बात, हमेशा लॉन्ग टर्म सोचो। मार्क ने याहू का $1 बिलियन का ऑफर सिर्फ इसीलिए ठुकराया क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी पर भरोसा था। और आखिरी सबक ये कि प्राइवेसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सम्मान करो, जो मार्क ने काफ़ी मुश्किल वक्त से सीखा। मार्क जकरबर्ग ने
हमारे कनेक्ट करने और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। आपको उनकी लाइफ की कौन सी बात सबसे इंटरेस्टिंग लगी? उनका बचपन, वो स्कैंडल, या फिर उनका मेटावर्स का विज़न? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।